अच्छा जी, इनपुट स्टार्ट हुआ, इनपुट गया सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, थर्मेटिक यूनिट और आउटपुट यूनिट। जैसे कि हमने ऊपर सीक्वेंस देखा कि यहाँ पे इनपुट लिया, डाटा स्टोर किया, प्रोसेस किया, फिर आउटपुट दिया। तो यहाँ पे देखें कि इनपुट से डाटा आया, मेमोरी यूनिट में स्टोर हुआ ताकि प्रोसेस हो सके। कंट्रोल यूनिट ने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई अब इस डाटा को जो स्टोर हुआ हुआ है इसको लेके आओ। प्रोसेसिंग कौन करेगा इस पर, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन कौन करेगा, ये वाला यूनिट करेगा। और अल्टीमेटली ये तीनों यूनिट काम कर लेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। इनपुट यूनिट क्या है जी, इनपुट यूनिट कंटेन डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर। द यूनिट कैन क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। इनपुट यूनिट सारे वो चीज़ें जो कि बेसिकली आपको इनपुट करने देती हैं कंप्यूटर के अंदर, जिसमें आपका माउस, कीबोर्ड, आपका जो माइक्रोफोन है, और अल्टीमेटली कन्वर्ट करती हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसे इस फॉर्म में, यानी कि 0 1s की फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर समझ सके। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है जी, सीपीयू इज कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये आपको पता ही होगा। सीपीयू परफॉर्म जितनी भी प्रोसेसिंग है, प्रोसेस करना, उसके बाद पहले डाटा को यूज़र से लेना, उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर करना, फिर प्रोसेसिंग करना, फिर प्रोसेस करके यूज़र को दिखाना या फिर सेव कर देना। यानी कि जैसे कि आपने ए एंटर किया तो ए बेसिकली पहले कन्वर्जन हुई इसकी बाइनरी में, उसने जो है वो सीपीयू ने इसमें प्रोसेसिंग की और फिर आपको स्क्रीन पे दिखा दिया कि आपने ए दबाया और स्टोर भी कर दिया ताकि आपको शो होता रहे। सीपीयू में क्या क्या है जी, अरिथमेटिक यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है। आउटपुट यूनिट का आपको बताया कि बेसिकली तमाम वो डिवाइसेस जो कि आपको आउटपुट दिखाती हैं। ठीक है। अब ये अरिथमेटिक, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट देखते हैं। अच्छा जी, मदरबोर्ड पे पहले जाने लगे हम। तो बेसिकली मदरबोर्ड जो है ना एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा समझ लें ग्राउंड है जिसके ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर के होते हैं वो सारे के सारे आपस में वहाँ पे मतलब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे हुए हैं और सारे के सारे एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। ठीक है। जो है केबल्स के थ्रू और सारे सिस्टम, ये देखेंगे पूरे के पूरे कंपोनेंट, इसमें रैम है, इसी में प्रोसेसर है, इसी में सारी चीज़ें हैं और सारी केबल्स के थ्रू आपस में जुड़ी हुई हैं। और एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए पोर्ट्स बनी हुए हैं, जैसे कि यूएसबी पोर्ट है, साउंड की पोर्ट है, ताकि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं वो भी अटैच हो सके। तो ये बेसिकली पूरा प्ले ग्राउंड समझ लें जहाँ के ऊपर पूरा का पूरा कंप्यूटर्स के कंपोनेंट जो है वो सस्टेन कर रहे हैं। फीचर्स क्या है जी मदरबोर्ड के, motherboard varies greatly in supporting various type of components. Motherboard supports single type of CPU and few types of memories. ठीक है जी, मेमोरी कौन सी, रैम है, उसके बाद जी आपकी हार्ड डिस्क है और CPU चिप लगी होती है जी। उसके अलावा जो आपने अगर कोई गेमिंग करता है या आपने देखा होगा कि अच्छा जी वीडियो कार्ड है जी, ग्राफिक कार्ड है, साउंड कार्ड है, हार्ड डिस्क है, ये भी सारी की सारी इसी के अंदर लगी हुई हैं। और फिर इसके साथ अंदर जो पोर्ट्स आप देखते हैं, आप अपने लैपटॉप पे पोर्ट्स लगाते हैं, कंप्यूटर पे पोर्ट लगाते हैं, वो भी बेसिकली इसके साथ ही अटैच है। सबसे पॉपुलर मैन्युफैक्चरर कौन है जी, इंटेल है, असूस है, और ये बाकी जो है इन सबसे पॉपुलर इंटेल और असूस ही है नॉर्मली। ठीक है जी, क्या कहता है जी, द मदरबोर्ड इज माउंटेड इनसाइड द केस एंड इज सिक्योरली अटैच्ड विद स्मॉल स्क्रूज through pre-drilled holes. Motherboard contain ports to connect all of the internal components. It provides a single socket for CPU, where for memory normally one or more slots are available. Motherboards provide ports to attach the floppy drive. ये सारी वो चीज़ें बता रहा है कि बेसिकली मदरबोर्ड एक आप समझ ले चिप है जिसके ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस अटैच्ड हैं और सारी दूसरे केबल्स के थ्रू अटैच्ड हैं, पोर्ट्स के थ्रू अटैच्ड हैं। पोर्ट्स क्या है बेसिकली वो एक सॉकेट समझ ले जहाँ पे जो है केबल अटैच होती है। एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच करनी है, जैसे कि अब ये फ्लॉपी डिस्क तो अब होती नहीं है, यूएसबी है और ये बाकी चीज़ें, तो वो भी सारी की सारी मदरबोर्ड पे अटैच है और यही बात उसने यहाँ पे बताई हुई है। अच्छा जी, उसके बाद जी मेमोरी यूनिट्स देखते हैं। ये आपको मैंने अगर बताए में मेरे ख्याल से कि आपके जो मेमोरी यूनिट का जिस तरह आपके वेट के यूनिट है, इस तरह आपके मेमोरी के भी यूनिट है। तो आपका जो सबसे छोटा यूनिट है मेमोरी का वो बिट है, उसके बाद 4 बिट बना के एक नेबल बनता है, 8 बिट बना के एक बाइट बनता है। ठीक है। ये जो आगे वर्ड है ये बेसिकली बता रहा है कि आप एक सिंपल जो एक आम वर्ड है आप लिखते हैं वो कितनी साइज़ लेता है। तो ये देखिए, कंप्यूटर वर्ड लाइक अ बाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ फिक्स नंबर ऑफ इट्स बिट प्रोसेस्ड एज अ यूनिट।
The length of a computer word is called word size or word length. It may be as small 8 bits or may be as long as 96 bits. ये मेमोरी यूनिट बताने के लिए, जिस तरह वेट का मेमोरी यूनिट किलोग्राम है या कुछ और है, इसी तरीके से मेमोरी का भी है बिट्स बाइट। वो कह रहा है कि वर्ड आप जो लिखते हैं वो इतना छोटा भी हो सकता है कि वो 8 बिट मेमोरी ले और इतना बड़ा भी हो सकता है कि 96 बिट ले। ठीक है, 96 आपने चेक करना होगा 96 बिट में कितने बाइट होंगे, तो आप उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो वो बाइट्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, ports क्या है जी? A port is a physical looking point using which an external device can connect to the computer. It can also be अच्छा जी, it can also be programmatic docking point through which information flows from a program to the computer or over the internet. मतलब पॉइंट सिर्फ ये है कि बेसिकली पोर्ट्स क्या हैं, तमाम वो चीज़ें जो एक्सटर्नल डिवाइसेस को आपसे अटैच करती हैं। अब ये देखिए जी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है पोर्ट्स के अंदर। एक्सटर्नल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर यूजिंग cable and ports. Ports are slots on the motherboard into which a cable of external device is plugged in. Example of external ports आपके सामने ये पोर्ट्स की एग्जांपल दी हुई है जी। ये सारी पोर्ट्स हैं, आपने देखी होगी अपने कंप्यूटर के अंदर। USB पोर्ट है, पहले ये जो पोर्ट्स हैं कुछ ये VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, कुछ पोर्ट्स जो है पुराने कंप्यूटर्स में थी, अब वो पोर्ट्स नहीं होती हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अच्छा जी पोर्ट होती क्या है या उसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, आगे ये सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट है, ये सिर्फ ये बताया हुआ है कि अच्छा जी सीरियल पोर्ट में कितनी पिन्स होती थी और ये कितनी स्पीड थी इसकी। उसमें जो है 9 से लेके 25 पिन्स तक होती हैं। ठीक है, ये जो आपका पीछे VGA या इस तरह की जो पोर्ट होती है, सीरियल पोर्ट होती है, और इनकी स्पीड ये होती है कि ये 15 किलो बिट्स, किलो रिप्रेजेंट 1000, 1 सेकंड में फ़्लो करवाती हैं। ठीक है, पैरेलल पोर्ट्स कौन सी होती हैं? इसमें 25 पिन होती हैं। अब तो पिन होती नहीं है, अब तो पता है आपको USB पोर्ट्स होती हैं। तो ये पुरानी बता रहे हैं, ये स्कैनर और प्रिंटर्स के लिए इस्तेमाल होती थी। ठीक है, ये आजकल पोर्ट इस्तेमाल हो रही है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि सारों में अब आप देखेंगे जो है वो माउस भी से जुड़ रहा है, CPU भी से जुड़ रहा है, HDMI भी जैसी कुछ होती है। तो इसकी स्पीड देखें जी 12 मेगाबिट्स है, मेगा मतलब 10⁻⁶। ठीक है, तो पर सेकंड। और ये जो है क्या क्या USB कंप्लाइंट डिवाइसेस कैन गेट पावर फ्रॉम USB पोर्ट। इवन के जो डिवाइसेस आप चार्जिंग लगा लेते हैं USB पोर्ट से, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 1997 में इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये बेसिकली कॉमन यूज होने वाली पोर्ट्स हैं। उसके बाद रैम है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका जो भी सिस्टम है, बेसिकली जो भी डाटा आपके सिस्टम में टेम्परेरीली स्टोर होता है, रैम के थ्रू स्टोर होता है। रैम का जो है बेसिकली काम क्या है जी, वो रीड और राइट करती है। अब मिसाल के तौर पे आप ने अभी जो है अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे आपने एक एप्लीकेशन ओपन की हुई है, तो वो बेसिकली एप्लीकेशन जो है इस टाइम रैम पे लोड है। ठीक है, रैम से CPU जो है वो जो है उस इंफॉर्मेशन को चंक्स की सूरत में, वो जो आपके प्रोग्राम ऑन है उसकी इंफॉर्मेशन को चंक की सूरत में वो जो है लेता है, उस पर प्रोसेस करता है, फिर आपको आउटपुट दिखाता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप ओपन करेंगे और फौरी तौर पे जब वो आपकी सिस्टम पे चल रही होगी तो वो सबसे पहले रैम में लोड होगी। जब आप उस चीज़ को बंद कर देंगे और उसे स्टोर कर देंगे फॉर द लॉन्गर टर्म, तो वो आपकी हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाएगी। इस वजह से आपका कंप्यूटर शट डाउन होता है तो बहुत चीज़ें बंद हो जाती हैं, क्योंकि वो रैम में लोड होती हैं। लेकिन जो चीज़ हार्ड डिस्क में स्टोर होती है वो बेसिकली रिमूव नहीं होती। तो रैम बेसिकली आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि वॉलेटाइल से मुराद क्या होता है, आपका पेट्रोल को कहते हैं वॉलेटाइल, यानी कि वो उड़ जाता है या एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और जो आपकी हार्ड डिस्क है वो नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, अब जो है वो रैम का क्या है कि रैम कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, लेकिन स्पीड तेज़ है। हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी मेमोरी जो है वो एक्सपेंसिव कम है, लेकिन स्पीड जो है वो स्लो है। तो इसे हम कहते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ आपको अचीव हो रही है तो कोई चीज़ आप लूज़ कर रहे हैं। जैसे कि रैम में स्पीड लूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि रैम जी 1 GB की है, 4 GB की, 8 GB की है। हार्ड डिस्क में आप जो है वो स्पीड लूज़ करते हैं, लेकिन स्पेस आपको मिल जाती है जी 1 TB की है, 1000 TB की है। तो बेसिकली रैम में ये बेसिकली इसमें और उसमें फ़र्क है। इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट ये आपके लिए नहीं है, ये रैम की टाइप्स वगैरह पढ़ना। ठीक है, तो आपको बस जनरली रैम का पता होना चाहिए। उसके बाद रोम आपको पता होना चाहिए।
ROM stand for read only memory, the memory which we can only read but we can not write. This is the type of memory, is a non volatile memory. अच्छा जी, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमने क्या पढ़ी थी कि जिसमें आपकी हार्ड डिस्क है, एक नॉन वोलेटाइल रोम है, आपने रैम रोम का नाम सुना होगा। रीड ओनली मेमोरी का मतलब है कि आप सिर्फ इसे डाटा रीड कर सकते हैं, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं, ई रोम, ई पी रोम्स, ठीक है, वो डिटेल है, वो आपकी कोई इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। तो रोम का लेकिन अगर समझ रहे हैं तो आप देखते हैं कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो आपका बायोस को डाटा होता है, बायोस कौन सा डाटा, जैसे कि आप ऑन करते हैं तो आपको इंटेल शो होता है, वो ब्लू कलर की स्क्रीन शो होती है। अगर F1 या F12 दबा दें तो वो आपको ब्लू कलर की स्क्रीन पे ले जाता है। तो जो आपकी स्टार्टिंग वाला डाटा होता है ना, वो आपके जो मैन्युफैक्चरर हैं कंप्यूटर के, वो उसके अंदर जो अपना ज़रूरी डाटा डालते हैं वो बेसिकली रोम के अंदर डालते हैं। तो ये रोम का जो है ना ये काम है। रोम कंपैरेटिवली रैम से डिफरेंट है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब भी मैं आपको बताता हूँ कि एक सिक्वेंशियल मेमोरी होती है, एक रैंडम एक्सेस होती है। सिक्वेंशियल ऐसी है कि जैसे आपको याद हो कि आपकी टेप्स होती थी और उसमें कैसेट होती थी, तो अगर उसमें 10 गाने हैं तो आपने अगर 8वें गाने पे जाना है तो आपको पहला गाना सुनना पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 8वें पे जाएंगे। ये सिक्वेंशियल है। रैंडम क्या है कि अभी आप अपने मोबाइल पे अपना म्यूज़िक ऑन करते हैं, वो जो है स्क्रॉल करते हैं और कोई भी गाना कर लेते हैं, तो यानी कि रैंडमली कोई भी आप चीज़ चला सकते हैं। तो रोम का आपको मैंने बेसिकली यूज़ बना दिया। ये सेकेंडरी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है, यानी कि इसमें डाटा रिमूव नहीं होता। और लेकिन इसका काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरर इसमें अपनी रेलेवेंट डाटा या अपनी रेलेवेंट जो है इन्फॉर्मेशन डालते हैं ताकि आप उसे यूज़ कर सकें। ठीक है।